आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी है क्यों ठंड लग रही है ना? मुझे भी लग रही है यार। अक्टूबर में देखो, टेम्परेचर तो अक्टूबर में कम हो ही जाता है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा ही कम होता दिख रहा है। तो दिल्ली में जो सडन चिल है, एकदम से जो ठंडी हल्की सी बढ़ गई है, क्या रीज़न है हम देखेंगे। देखिए, इस साल कड़ाके की ठंड तो पड़ने वाली है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बताया है। लेकिन दिल्ली में अभी एकदम से क्या हुआ है, हम इस लेक्चर में जानेंगे। यूपीएससी के स्मार्ट कोर्सेज आते हैं, स्टडी IQ का ऐप डाउनलोड करके आप इनको अवेल कर सकते हैं। और इंस्टा पे मैं आ गया, आप मुझसे यहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं। रात में 8 से 10 बजे तक मैं सारी क्वेरीज आंसर करता हूँ। देखो ऐसा है, ट्यूसडे को, मंगलवार की सुबह, यानी कि कल की बात है, जो मिनिमम टेम्परेचर था, नाइट टाइम का जो टेम्परेचर था, वो 13.7 डिग्री सेल्सियस था। अब आप बोलेंगे इसमें क्या बड़ी बात होगी। 13.7 डिग्री सेल्सियस का मतलब पिछले साल इसी समय टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस था, यानी कि 4 डिग्री कम रिकॉर्ड किया गया है। तो दिल्ली की ये सबसे सर्द रात थी। वैसे भी दिल्ली में बारिश होती तो बम्पर होती है, गर्मी पड़ती है तो गजब पड़ती है, ठंडी पड़ती है तो गजब पड़ती है। दिल्ली का क्लाइमेट तो ऐसा है। तो ये कोल्डेस्ट नाइट टाइम टेम्परेचर था जो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने, IMD ने इसको रिकॉर्ड किया। 10 साल के बाद, इससे पहले 2009 में 13.5 डिग्री सेल्सियस, 13.5 डिग्री सेल्सियस था, 26 अक्टूबर और 28 अक्टूबर के बीच में। और कल क्या तारीख थी? 20 अक्टूबर। तो यानी कि 20 अक्टूबर को 13.7 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले इतना टेम्परेचर कब था? 10 साल पहले, 13.5 डिग्री सेल्सियस 2009 में। सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने यह बताया है। इसके दो रीजन है। पहली बात तो आसमान बिल्कुल साफ है, आपको कोई बादल दिखेंगे ही नहीं, तारे दिखेंगे, बादल दिखेंगे ही नहीं। दूसरा रीजन ये है कि जो हवा है ना, दैट इज ऑलमोस्ट जीरो। हवा बिल्कुल शांत है, जीरो की स्पीड है। तो इसीलिए मौसम इतना ज्यादा शांत है कि ठंडी बढ़ गई है। अब आप बोलेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे फर्क यह पड़ता है, देखो होता क्या है, दिन में धरती गर्म होती है, रेडिएशन रिसीव करती है। रात में यही धरती वापस रेडिएट करती, जो उसने दिन में रिसीव किया, जितनी गर्मी रिसीव की, रात में उसको रेडिएट कर देगी। इसीलिए जो रात होती है वो ठंडी हो जाती है। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है रात में, पता ही है। तो अगर मान लो दिल्ली के मतलब आसमान में क्लाउड रहेंगे, बादल रहेंगे, तो क्या होगा? जैसे ये शहर है, ठीक है, यहां बादल है, क्या घटिया बादल बनाया है। अब ये रेडिएशन है, ठीक है। अब हुआ क्या कि ये पार्ट ऑफ द रेडिएशन तो निकल जाएगी, लेकिन कुछ पार्ट, ये क्लाउड जो है, दे विल ट्रैप। और ये क्लाउड जो है कुछ पार्ट ऑफ द रेडिएशन वापस एमिट कर देंगे। तो ये री एमिट जो होता है टुवर्ड्स द अर्थ, इसकी वजह से क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ जाएगा। समझे कि नहीं? कि होता क्या है कि जब आसमान साफ नहीं रहता तो रेडिएशन को बाहर जाने में, आउटर सरफेस पे जाने में मुश्किल आएगी, रुकावट हो गई ना। तो उसके बाद कुछ पोर्शन जो होता है वो वापस धरती पे आ जाता है, जिसकी वजह से धरती जो है वो गर्म हो जाती है। लेकिन अब बादल है नहीं, हवा है नहीं, तो ठंड जो है वो बढ़ती जा रही है। बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन हल्का सा टेम्परेचर जो है वो गिरता जा रहा है। तो यही दो फैक्टर की वजह से क्या हुआ है, रेडिएशन जबरदस्त, मतलब कुछ नहीं है तो सारी की सारी रेडिएशन धरती एमिट कर रहा है नाइट टाइम। ठीक है, यही चीज जो मैंने आपको बताया, यही चीज है। दिन में धरती जो है, धरती का सरफेस जो है वो हीट होता है, सोलर रेडिएशन एनर्जी आती है, और रात में ये सब एनर्जी, ये सब रेडिएशन जो है, धरती बोलती है रुको अभी हम तुमको वापस दे रहे हैं। और अगर मौसम साफ होगा तो सब सब कुछ निकल जाएगा बाहर। तो सब कुछ निकल जाएगा तो जाहिर सी बात है टेम्परेचर कम हो ही जाएगा। ठीक वैसे ही आप समझ सकते हैं कि घर में हीटर रख लीजिए। अब हीटर रखते हैं तो आपका कमरा कमरा क्यों गर्म हो जाता है? क्योंकि दीवारें हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल खुले में हीटर रखेंगे तो उसका जो असर है वो बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि सब तो बाहर चला जाएगा। ये है। उसके बाद क्या ये जो डिप है टेम्परेचर में, ये अनयूजुअल है? हम ट्रेंड्स को थोड़ा देखते हैं। 1 अक्टूबर से ये जो है दिक्कत होने लगी, दिक्कत तो नहीं कहेंगे, ये टेम्परेचर डिप होने लगा। अभी तक सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, जैसा सालों से होता आ रहा है वैसे ही। ऐसा जो ट्रेंड है वो हमको काफी
वक्त बाद देखने को मिला। 2009 में हुआ था इससे पहले। तो अभी तक सब कुछ सही था, लेकिन 1 अक्टूबर से टेम्परेचर डिप होना शुरू किया। 1 अक्टूबर को 21.9 डिग्री सेल्सियस था और फिर 13 अक्टूबर को 19.8 डिग्री सेल्सियस था। 14 अक्टूबर को फिर से टेम्परेचर बढ़ा, देखिए 19.8 4 डिग्री बढ़ गया, 23.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। और उसके बाद 14 अक्टूबर के बाद टेम्परेचर डिप करने लगा। मतलब ग्राफ ऐसे गया है जैसे 1 अक्टूबर है ना, टेम्परेचर ये 1 अक्टूबर है तो टेम्परेचर ऐसे नीचे गया, ऐसे कुछ टाइम के लिए ऊपर गया और अब फिर नीचे जा रहा है। ओके, तो अभी 20 अक्टूबर को 13.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। 16 अक्टूबर से 19 अक्टूबर के बीच में 16 से 16.8 डिग्री सेल्सियस तक था, लेकिन अब 20 अक्टूबर को यह 13.7 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब आईएमडी ने यह 30 साल का डेटा कलेक्ट किया है 1981 से लेकर 2010 तक। तो नॉर्मल मिनिमम टेम्परेचर कितना होता है 18 अक्टूबर और 22 अक्टूबर के बीच में? 18 डिग्री सेल्सियस। तो कितना कम है? 4 डिग्री सेल्सियस, लगभग 4 डिग्री सेल्सियस की यहां पे 4.5 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है, 4 से 4.5 के बीच में। तो अब सवाल, क्या ये अनयूजुअल है? साइंटिस्ट का कहना है ये बिल्कुल अनयूजुअल नहीं है, क्योंकि इस बार हो जाता है, हम ये ट्रेंड देख लेते हैं कि 14 से 15 डिग्री सेल्सियस तक डिप हो जाता है टेम्परेचर। तो एज सच कोई अनयूजुअल फेनोमेना नहीं है। 10-12 साल में ऐसा 2 बार हो चुका है, 2007 से लेकर 2019 तक। 2009 का तो मैंने बताया 13.5 डिग्री सेल्सियस तक था, और 2012 में भी दोस्तों 13.9, 26 अक्टूबर को 13.9 डिग्री सेल्सियस था। तो अभी जो हो रहा है वो कोई बहुत अनयूजुअल फेनोमेना नहीं है, ऐसा ट्रेंड हमको देखने को मिला है। फिर डे टेम्परेचर भी डिप हो रहा है, नाइट टेम्परेचर जाएगा तो डे टेम्परेचर भी जाएगा, लेकिन डे टेम्परेचर इतना ज्यादा डिप नहीं हो रहा है जितना नाइट टेम्परेचर। मंडे को जब सफदरजंग ऑब्जर्वेटरी ने टेम्परेचर को रिकॉर्ड किया तो मैक्सिमम टेम्परेचर आपका 33.9 डिग्री सेल्सियस था, मतलब डे टाइम। अब आगे क्या होगा? क्या टेम्परेचर और नीचे जाएगा? देखो, वेंसडे को फोरकास्ट किया है कि 14 डिग्री सेल्सियस होगा। टेम्परेचर तो नीचे जाएगा ही, क्योंकि सर्दियां आ रही हैं, वो तो आप भूल ही जाइए। नवंबर में और नीचे, फिर दिसंबर में और नीचे। लेकिन अभी 2-3 दिन तक ऐसा ही रहने वाला है। फिर हवा का रुख थोड़ा सा बदलेगा, हवा थोड़ी सी तेज चलेगी, तो हो सकता है टेम्परेचर राइज हो, ऐसा है। लेकिन टेम्परेचर तो अब क्योंकि सर्दी आ रही है तो नीचे जाएगा ही जाएगा। तो मौसम वैसे भी बहुत बहुत सुहावना हो गया है, बढ़िया मजा लीजिए। और नवरात्रि चल रही है, तो नवरात्रि में तो खैर तो देवी माँ की कृपा होती है, तो मौसम तो बहुत अच्छा हो ही जाता है। तो सर्दियों ने दस्तक दे दी है, लेकिन सेफ रहें। मैंने एक लेक्चर लिया था कि सर्दियों में कोविड-19 ज्यादा तेजी से फैल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करें, बाहर जा रहे तो मास्क लगा के जाए। कुछ रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।